सो आज की जो कहानी है वो एक खच्चर की कहानी है। खच्चर समझते हैं ना, जिसके ऊपर वो सामान ढोकर ले जाया जाता है उससे, है ना। तो एक गांव में एक आदमी के पास एक खच्चर था, काफ़ी साल पुराना खच्चर था, उससे बहुत काम लिया गया था। एक दिन वो आदमी कहीं कुछ सामान ढोने के लिए उस खच्चर को लेकर जा रहा था, वहाँ से सामान ढोना था और वापस लेकर आना था। खच्चर चलते चलते अचानक से उसने ना रास्ते में चलना बंद कर दिया। वो चलते चलते अचानक से रुक गया। तो मालिक ने उसे खींचा, रस्सी पकड़ के खींची उसकी। तो खच्चर अपनी जगह से हिले ना, अपना सर हिलाया ऐसा ऐसा करके। मालिक को गुस्सा है कि भाई इतनी धूप हो रही है, जल्दी जल्दी चल, नाटक नहीं चाहिए। उसने ज़ोर से खींचा उसे, लेकिन खच्चर फिर अपनी जगह से ना हिले, फिर वो मना करे। मालिक ने और दम लगाया, खच्चर अपने दोनों घुटनों पर बैठ गया, आगे के दोनों पैर उसने मोड़े और ज़मीन पर बैठ गया। मालिक को अब गुस्सा बहुत ज़्यादा, उसने दम लगाया, ज़ोर से खींचा, लेकिन खच्चर अब चारों पैरों पर बैठ गया और बिल्कुल नीचे अधमरा सा पड़ गया। मालिक ने थोड़ी देर और कोशिश की, वो समझ गया लेकिन कि अब ये नहीं उठने वाला है, अब ये किसी काम का नहीं है, ख़त्म हो गया। तो एक काम करता हूँ, उसको आजू बाजू कहीं पर गड्ढा देख के दफना देता हूँ। उसने देखा पास में गड्ढा है, वो खींचता वो लेके गया खच्चर को और उस गड्ढे में उसे धक्का दे दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। खच्चर अभी मरा नहीं था, उसमें थोड़ी बहुत जान बाकी थी, उसकी हल्की हल्की सी आंखें खुली हुई थी, हल्की हल्की सी सांसें चल रही थी, लेकिन मरा नहीं था। जब उसके ऊपर मालिक मिट्टी डालने लगा दफनाने के लिए, तो खच्चर को एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसने हल्की सी आंख खोली और देखा कि उसके शरीर के ऊपर मिट्टी फेंकी जा रही है। उसने अपने आप को झाड़ा, हल्का सा ऐसा करके सारी मिट्टी हटाई, ऊपर से और नई मिट्टी डाल दी गई, उसने फिर से हटाई, ऊपर से और मिट्टी डाल दी गई। खच्चर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दोनों पैर, आगे के जो दोनों पैर थे उसके ऊपर धीरे धीरे वो खड़ा होने की कोशिश की और उसने मिट्टी झाड़ी, ऊपर से और मिट्टी आई, वो चारों पैरों पर खड़ा हुआ और उसने पूरी मिट्टी झाड़ी और पूरा दम लगा के उस गड्ढे से बाहर निकल आया। जो खच्चर थोड़ी देर पहले चलने की हालत में नहीं था, वो पूरा दम लगा कर उस गड्ढे से बाहर निकल आया था। हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी हमें लगता है ना कि अब तो बिल्कुल जान नहीं बची है, फिजिकली भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं हम, मेंटली भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि ड्रेन आउट हो गए, अब तो बचा ही नहीं, अब तो बस अब नहीं हो पाएगा कुछ। और तब हम देखते हैं कि उसी वक्त पर हमारे पास और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और परेशानियाँ आ जाती हैं। हम कहते हैं यार ऑलरेडी हमारे अंदर जान नहीं बची है और ये और परेशानी आ गई, यार अब क्या करें। वही करे जो उस खच्चर ने किया, क्योंकि ये परेशानियां कभी कभी हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ही भेजी जाती है। हमें जब बिल्कुल लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब उन परेशानियों से जूझ कर हम एक्चुअली बाहर निकल सकते हैं, जीत सकते हैं, जैसे वो खच्चर जीता। सोच सोच की बात है, क्योंकि देखिए आपकी जगह उन परेशानियों से जूझने, लड़ने, उससे जीत कर बाहर निकलने के लिए कोई नहीं आने वाला। करना तो आपको, या तो आप हार मान लें या जीत मान लें, और मैं इन दोनों ऑप्शंस में से हमेशा जीत को चुनूंगा, क्योंकि हार मानना यार ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, ना मेरे लिए ना आपके लिए। बाकी कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।